पहले टाइटैनिक और फिर टाइटन, दो मुख्तलिफ जहाज, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी, लेकिन एक जैसे नाम और एक ही जैसी किस्मत। एक करीब 111 साल पहले 1500 मुसाफिरों समेत समंदर में गर्क हो गया, तो वहीं टाइटन चंद रोज पहले 5 अफराद समेत इसी समंदर में गर्क हो गई। यानी समंदर भी वही नॉर्थ अटलांटिक ओशन और वही जगह जहां टाइटैनिक डूबा था। 2012 में जब टाइटैनिक तैयार किया गया तो बार बार एक बात दोहराई गई और भरपूर मीडिया कैंपेन की गई, अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। लेकिन नेचर ने अपनी ताकत दिखाई और वही जहाज यूं डूबा कि दुनिया इसे आज तक नहीं भूल पाई। और फिर टाइटन को तैयार करने वाले स्टॉकटन रश ने भी कहा, टाइटन को बनाने के लिए मैंने कुछ रूल्स को बैंड किया है और मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया मुझे याद रखे। दोस्तों, ये आबदोज कब बनाई गई, कितनी बार समंदर की तह में गई, इसमें पहले क्या फॉल्ट था और अब क्या हुआ इसके साथ, और यूएस नेवी ने कौन सी बात पूरी दुनिया से छुपाई, ये सब देखने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिए और जानिए ऐसे हैरान कुन हकायक जो आपने इससे पहले शायद नहीं देखे होंगे। तलाश कदीम की वीडियोस में खुश आमदीद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 18 जून 2023 एतवार का दिन था। ओशन गेट नामी कंपनी की सबमरीन टाइटन ने अपने सफर का आगाज तो किया, लेकिन चंद ही घंटों बाद इसका राब्ता मदरशिप यानी पोलर प्रिंस से डिस्कनेक्ट हो गया। इस सबमरीन में 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद सवार थे। दोस्तों, 1912 में डूबने वाले बहरी जहाज टाइटैनिक का मलबा इस वक्त अटलांटिक ओशन में न्यू फाउंडलैंड से 690 किलोमीटर दूर और समंदर की 12,500 फीट की गहराई में मौजूद है। टाइटैनिक के इस रैक को देखने के लिए तहकीकी और सियाती लोगों के लिए ओशन गेट नामी कंपनी ने नासा की मदद से एक सबमरीन तैयार की जो 13,100 फीट की गहराई तक जाने की सलाहियत रखती थी। ये सबमरीन पिछले 3 साल से तजर्बाती बुनियादों पर काम कर रही थी और ये सिंगल बटन फंक्शन पर काम करती थी। इसने 1912 में डूबने वाले बहरी जहाज टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए अपना पहला सफर 2021 में किया था। इसमें अमले के एक रुकन समेत 5 अफराद की कैपेसिटी थी। ओशन गेट कंपनी के मुताबिक टाइटन 2021 और 2022 में कामयाब अंडर वाटर टूर कर चुकी थी। इस सबमरीन की लंबाई 22 फीट और ऊंचाई 10 फीट थी, यानी इसका साइज एक नॉर्मल वैन के बराबर था। समंदर का नजारा करने के लिए इसकी एक तरफ एक पोर्ट होल था और इसे सिर्फ एक बटन की मदद से चलाया जाता था, जस्ट लाइक वीडियो गेम कंट्रोलर। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए इस सफर में 8 से 10 दिन लगते थे और इसके लिए हर टूरिस्ट से $2.5 लाख चार्ज किए जाते थे, जो पाकिस्तानी करेंसी में लगभग 7.5 करोड़ रुपए बनते हैं। साल 2023 में टाइटन के 18 एडवेंचर शेड्यूल थे। इसको कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से तैयार किया गया था और इसका वजन भी 10,432 किलोग्राम था। ये सबमरीन जैसे ही पानी में जाती थी तो स्टारलिंक की मदद से कांटेक्ट में रहती थी। दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि इसमें 5 लोग सवार थे, जिनमें पाकिस्तानी बिलियनर शहजादा दाऊद और इनके साथ बेटा सलमान दाऊद समेत बरतानवी अरबपति हमेश हार्डिंग, ओशन गेट कंपनी के CEO स्टॉकटन रश और फ्रांस के मुहिमजू पोल हेनरी भी शामिल थे। एक अहम बात यह है कि इस टाइप की आबदोज जमीन से या किसी कोस्ट के करीब से चलकर समंदर में नहीं जाती। इनको किसी और बहरी जहाज से लॉन्च किया जाता है, जिनको मदरशिप के नाम से जाना जाता है। 18 जून 2023 दोपहर 1 बजे इस आबदोज को लॉन्च किया गया इसकी मदरशिप पोलर प्रिंस से, और ये उस वक्त न्यू फाउंडलैंड से 435 मील की दूरी पर ठीक उसी जगह पर मौजूद थे जहां टाइटैनिक का मलबा समंदर की तह में आज भी मौजूद है। 1 बजे इस आबदोज ने डाइव करना शुरू किया और 2:45 पर इसका राब्ता पोलर प्रिंस से डिस्कनेक्ट हो गया। इस बात को इनिशियली तो कुछ गलत या तशवीशनाक नहीं समझा गया, क्योंकि इससे पहले भी करीब 2 बार ये वाकया हो चुका था, लेकिन खुशकिस्मती से ये आबदोज वापस आ गई थी। इसके अंदर 2 बैटरीज लगाई गई थी। एक बैटरी जब खत्म हो भी जाती थी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, लेकिन अगर दूसरी बैटरी 40% तक आ जाती थी तो जरूरी था कि इस आबदोज का कैप्टन इसे वापस सरफेस पर ले आए, अदरवाइज इस सबमरीन का वापस आना तकरीबन नामुमकिन था।
18 जून 2023 टाइटन की तरफ से आखिरी मैसेज 3 बजे पोलर प्रिंस को रिसीव हुआ, जिसमें क्लियरली बताया गया दे नीड हेल्प, लेकिन ओशन गेट कंपनी की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाया गया। रात 10:40 पर यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया कि हमारी सबमरीन जो हमने पानी में भेजी थी, हमारा इसके साथ राब्ता नहीं हो पा रहा। यूएस कोस्ट गार्ड ने आरसीसी यानी रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर हैलिफैक्स को राब्ता किया और इनसे मदद मांगी और खुद भी इसकी तलाश में मसरूफ हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन थर्सडे तक जारी रहते हैं, लेकिन थर्सडे को यूएस कोस्ट गार्ड दुनिया के सामने एक ऐसी बात रखती है जो कि इससे पहले नहीं बताई गई थी। जब एक मलबे का ढेर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में दरियाफ्त हुआ, जिसके बारे में ये ख्याल जाहिर किया गया कि शायद ये मलबा उसी आबदोज का है, तब यूएस कोस्ट गार्ड ने बताया कि इतवार 18 जून को समंदर की तह में तकरीबन 3800 मीटर नीचे एक ऐसी आवाज डिटेक्ट की गई जो कि ऐसी थी जैसे इम्प्लोजन हुआ हो। दोस्तों, जब कोई चीज बाहर की जानिब फटे तो इसे एक्सप्लोजन कहा जाता है, लेकिन जब कोई चीज अंदर की जानिब फटे तो इसे इम्प्लोजन का नाम दिया जाता है। यानी जब कोई चीज पिचक जाए तो इसे इम्प्लोजन कहा जाता है। और इस आबदोज के बारे में भी ये ख्याल किया जाता है कि समंदर के अंदर जाकर इसका स्ट्रक्चर फेल हो गया था और इस वक्त ये 3800 मीटर नीचे पानी में मौजूद थी। इसका मतलब है कि उस वक्त पानी का प्रेशर इतनी गहराई में लगभग 7000 psi होगा और जब ये आबदोज इम्प्लोड हुई तो सिर्फ 2 मिलीसेकंड का टाइम लगा होगा। जो लोग इसके अंदर बैठे थे इनको पता भी नहीं चला होगा कि इनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि किसी भी इंसान को कुछ भांपने के लिए कम से कम 25 मिलीसेकंड का वक्त चाहिए होता है, तब जाके उसे पता चलता है कि हुआ क्या है। दोस्तों, इस आबदोज की सही मालूमात तब तक सामने नहीं आ सकती जब तक इसे स्टडी ना किया जाए या इसे पानी से निकाल कर बाहर लाया जाए और इस पर तहकीक की जाए। लेकिन हकीकत तो ये है कि कुदरत जब हरकत में आती है तो इसके सामने कुछ भी पावरफुल नहीं होता, फिर वो चाहे टाइटैनिक हो, टाइटन टेक्नोलॉजी या फिर अरबों डॉलर, कुदरत के सामने कुछ भी नहीं टिक पाता। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।